अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बन यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बन है। मैं दौड़ेंगे से वीडियो करें। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। देखो अभी मैंने मेहंदी अब लगाई, अभी गीली गीली है मेहंदी। हाँ हाँ मेहंदी टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है मेहंदी। आहा मेहंदी टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है मेहंदी। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। अभी रात के 3 बजे, 3 घंटे लगे जी। हाँ रात के 3 बजे। अभी मेरे शोहर भी उछल रहे हैं। सुबह में शादी है, संडे। अभी रात के 3 बजे, 3 बजे क्यों बज चुके हैं। चलो आज का फसाना बताती हूँ पहले। नहीं, कल रात का फसाना बताती हूँ पहले डिटेल में, है ना। देखो थोड़ा मैंने देखा ही नहीं, थोड़ा गैप हो गया। अभी स्कूल नहीं लगाई, रात के 3 बजे हुए। बस इतना सा डिज़ाइन करने के लिए 3 बजे नहीं, मैं दूसरा कर रही थी। अभी मेरी कहानी में अभी बता दूंगी। अभी मैं बाद में वीडियो बनाने के बाद इधर ठीक तरीके से ऐसे ही थोड़ा डम यहाँ से इस तरह बना दूंगी। ये मैंने ही छुड़ाया, मेरे शोहर थोड़ा से भी नहीं लगे, मैं लगी। चलो आज की कहानी, आज की नहीं कल की कहानी बताती हूँ। कल रात को मेरे शोहर, कितने घंटे गए थे मैं कल रात को। आ अजमान कितने घंटे गए। 1 घंटे को 12:30। अब मैंने कहा था ना वो वीडियो में, सोए क्या न कर नाटक, एक पल में भी सो जाते हूँ। चलो अब तक तो शरत थे वो। क्या कह रही थी मैं आपको। कल मैंने वीडियो बना रही थी, मेरे शोहर चिल्ला को चले गए। ये कहा मैंने, हाँ पता नहीं वो जल्दी आ जाऊँगा। वो कहा आ गए, 11 बजे को वापस आ गए। फाइनली वो 11 बजे को वापस आए। आ गो ऐसा मुँह पुगरप्पा बैठे। अभी उधर 11:30 हुए थे भी, अरे यार 11:30 हुए थे भी हल्दी खेल नहीं खेले थे। हल्दी का रस्म हो गया था सिंपल तरीके से, वो पानी में उछलना, अंडे में खेलना, वो नहीं हो गया था। वो फोगरप्पा जैसा बना ले, मेरा बेटा परेशान कर रहा करको, वो बाप बेटी ऐसे आ गए। फिर वो मेरी बेटी भी उदास हो रही थी, उसको भी मन हो रहा था वो हल्दी का रस्म मैं देखूं, और वो बहुत बेताबी हो रहा था मेरी बेटी को भी। इसलिए मैंने सोचा चलो आप दोनों चले जाओ, खेल के आ जाओ, अभी मैं बच्चे को मैं संभाल लूँगी, इस तरह का। वो खुश होके चले गए। जाके हाँ 1 बजे को आ गए वापस। वो रात में कल खेल के करके सभी आ गए। 11 बजे को जाके 1 बजे को वापस आ गए। चलो आने के बाद मेरी बिटिया रानी बड़ी सयानी वहाँ की डिटेल में कहानी बताने लगी परफेक्टली, क्या हुआ क्या नहीं। इस तरह हम इंजॉय करे, इस तरह पानी उछाले, इस तरह खेला हमने। अब्बा ने कि वो लड़के है ना दूल्हा, उसके दोस्त को अंडा मारा सिर्फ वगैरह वगैरह। मैं भी मदद करी, मैं पानी लेको जाको दी, इस तरह वगैरह 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 मेरे बिटिया रानी ने मेरे को कहा आगे डिटेल में। हम वो करते करते 2 बजे हो गए। अभी वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक, 1 घंटे का आ गए, 1.5 घंटे तक बातें चल रही थी। 2 घंटे होते भी नींद नहीं आ रही थी। अभी उछा रही थी मैं भी, वो मेरी बेटी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बता रही थी ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ हल उसने क्या कह दिया मेरी बिटिया रानी ने। हाँ हमें वो वड़नी पकड़ के गले का लच्छा वगैरह
दुल्हन को औरतों का काट के क्या वो नहलाते हैं ना दूल्हे को, वो ओढ़नी में सोने का दाल को, वो क्यों करेगा को मेरे को मेरी बेटी ने क्वेश्चन किया मेरे को। मेरे को पता नहीं माँ, वो पहले से भी चले का आया। दुर्गांव में भी करते नहीं करते हैं, चंद लोग करते होंगे छोटे घरा में बड़े घरा वाले करते हैं नहीं करते हैं, बड़ी फैमिली क्या हो रिच पार्टियाँ वाले करते हैं नहीं करते, दूर शहरों में मेरे को पता नहीं होता कंफर्म। हमारे गांव में, हमारे शहर में, इधर आजू बाजू बहुत जगह, बेंगलुरु, मैसूर, इधर हमारे गांव में आजू बाजू बहुत जगह करते हैं। हाँ, बम्बई गिम्बई में करते नहीं करते, दिल्ली में करते नहीं करते, वो हमको नहीं पता, मैं देखी भी नहीं, शायद मोबाइल में भी मैंने नहीं देखा वो उस तरह से। चलो इधर ये साइड में पूरा लोग ऐसा करते हैं। हल्दी को लगाने के बाद, रसम गिसम होने के बाद दूल्हे को नहलाते हैं ना, भाई का मिल को नहला के गले का किसी का भी सोने का हार सर पे रख को कुछ पढ़ को फूके डालते हैं, इस तरह हो जाता है, इस तरह करते हैं हर किसी को। मेरे बेटी ने मेरे को क्वेश्चन कर दिया, मेरे को बस नहीं माँ, मेरे को उतना पता नहीं, पहले से ज़माने से चले का आया, इस तरह मैंने कह दिया। फिर मेरे शोहर को मैंने धड़ल कर वो सो रहे थे, तभी तभी जस्ट थोड़ा सा नींद लग गया था। फिर मेरे को याद आ गया, तुम्हारे अब्बा को गले का कौन डाली थी कि कौन दलिंदर का आया को गले का पड़ा था कि मेरे गले को फांसी का फंदा हुआ, तुम्हारा अब्बा प्यार करते हैं। जस्ट अब जनरल मैं कह रही थी मेरी बिटिया रानी को। अब उसने क्वेश्चन किया मेरे को, अब 11 साल से मोहब्बत कम टॉर्चर ज़्यादा मिल चुका है ना, इसीलिए मैंने इस तरह कहा मेरी बेटी को, किसके गले का डाले की माँ, अल्लाह अकबर, मेरी ज़िंदगी ऐसी हुई, इस तरह मैंने कहा। जो बीता है वो थोड़ा मैं गरक कर को सो गए थे मेरे शोर, गरक कर। अभी देखो मैं साउंड कर रही हूँ, वो नहीं हुशार हुए ना, वो आवाज़ नहीं दी है ना, अभी हुशार है, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, उसका जवाब देना होता तभी जवाब देते हैं ऐसा गरक कर को मुंडी फिर है। वो सो गए थे, हमको मेरी बेटी को पता चल गया, वो सो गए, चलो उनको पूछने का मतलब नहीं बनता। मैं थोड़ा सा इस तरह रुडली मैंने कह दिया, रुडली की ऐसे गरक कर को बस आदमी मर्द का, आदमी तो नाका सांप होता है कहते हैं ना, वो इस तरह गरक कर को बेटी फिर यूं फिर। तुम ना कौन किसके गले का, मैंने पूछा मेरे शोहर को किसके गले का डाले थे। उनको याद रहता है, जानबूझ के मेरे जड़ को नेगलेक्ट करते हैं। कुछ भी सवाल पूछ दो उनको, मैं शुरू से पूछ रही हूँ, मेरे को पता नहीं, कुछ भी एक मामूली सा मैंने क्वेश्चन कर लिया तो वो पता रहता है, तो उसके बावजूद मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, कुछ भी आज तक का कोई 11 साल में एक भी जवाब नहीं दिया मेरे शोहर ने। एक मामूल सिंपल सा सवाल पूछे रहे तुम्हें, वो तभी नहीं जवाब देते। कल भी यही कहा मेरे शोहर ने, मेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, इस तरह। अरे तुम्हारी हल्दी का तुमको याद नहीं, ना डाले थे या नहीं डाले थे वो तो भी बोलो, वो भी पता नहीं। मेरे को चीड़ आ गई, अरे इतने साल नहीं बताए, चलो वो कौन सा भी सवाल पूछे थे नहीं कहते थे मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, एक ही जवाब आता था। चलो ये शादी के बारे में भी पता नहीं है तुमको, मैं चिल्ला पड़ी उनको थोड़ा सा, हमारे बहस करते करते चीखते चिल्लाते, वो बात मैं जाके उनको प्यार से पूछ रही थी। फर्स्ट प्यार से मैंने पूछा, उठ को जगह गरक कर को मुंडी उठे ना, फिर है ना मेरे को, मैं दूर बैठी थी, वो उधर खाट है ना हमारे पलंग के सामने, मैं उधर बैठी थी, मैं और मेरी बेटी बातां कर लेकर ऐसा बैठे थे। वो गरक कर को मुंडी फिराते थे मेरे को, अभी विचार है, अभी इनको करीब से जाके मैं पूछूंगी, अभी बता देंगे, मैं खुशी से चलेगी। वो चिल्लाई एकदम से, वही मैं वीडियो में कह रही थी ना, मैं अभी वो इस तरह ज़ोर से चिल्लाते, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते, सेम एग्जैक्टली उस तरह चिल्लाए। अरे चिल्लाने का मतलब क्या बनता है, मेरे को बहुत ख़राब दिखा। हाँ फर्स्ट स्टार्टिंग, अरे मैं प्यार से पूछने आई हूँ, वो हर किसी को याद रहता है ना, कौन भूलता है वो शादी की दिन, उनको भी पता है, हर एक पल याद है, हमारी शादी का हर एक रस्म, हर एक पल हम दोनों का भयानक से भयानक, भयानक से भयानक बीता है, दोनों का भी हमारा।
चलो हमारी खुशी उसमें, ना वो खुशी से खुश हो पाए ना मैं खुशी से खुशी हो पाई। चलो हमारी मेरी कहानी में, मेरी जर्नी में मैं बता दूंगी, अभी ये नहीं है टॉपिक। हम लोगों को दोनों को भी पता है, उनको भी उतना पता नहीं तो थोड़ा सा तो भी पता है। जो हद से ज़्यादा घाव मिले रहते हैं ना, वो कोई भी आदमी नहीं भूलता, कितना भी भुलक्कड़ हो जाए वो। जो घाव रहते हैं वो तो कभी भी नहीं भूलता, वो मन में वो दफन ही रहते हैं, हर किसी को दफन रहते हैं। उनके जड़ को भी हद से ज़्यादा 99% तो भी बुरा हुआ। मेरे तो 100, 200, 500, 100,000 उसके ऊपर मेरा तो पूरी की तरह घाटा हो चुका है। एक सेकेंड भी, चलो किसी की तरफ से मेरे को खुशी नहीं मिली। हाँ, एक मिली थी, मेरी फ्रेंड आ गई थी ना बचपन की, वही। अभी तो लाइक और कमेंट्स नहीं करती, एक ही था बस उसके तरफ से फंडा। बाकी के ऑलराउंड मेरे को, चलो मेरी कहानी में मैं बता दूंगी। अचानक से मैं इसमें रह गई तो मेरी कहानी तक एक लिस्ट मैं तब बता दूंगी इंशाल्लाह। बहुत खतरनाक है, जो जो पल थे बहुत खतरनाक थे, उनके भी बहुत खतरनाक है। चलो वो बताना चाहे तो बता सकते हैं, वही कभी वो मेरे को बोल देंगे मैं आप लोगों को कह दूंगी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोल दूंगी, मेरा तो मैं बोल दूंगी ना। चलो इंशाल्लाह देखेंगे क्या हो गया। मैंने सवाल पूछते चिकनी चिक मारे, मेरे को चिल्लाई। अरे मैं प्यार से सवाल पूछ रही हूँ, ये भी याद नहीं रहता, बाकी का तो भी याद नहीं रहता, ये भी याद नहीं रहता क्या? ठहरो, मेरी अजमान नाटक देखो, नाटक करते। ये छोंडा है इधर। अभी मैं 1:30 बजे को पानी नहा ली। चलो मैं बाद में मेरी कहानी में भी बता दूंगी क्यों इतने बजे को नहा ली करके। चलो छोंडा बंदी में वो क्या हुआ, काटन का वेल बंदी में उसे। मैं क्या कह रही थी, मेरे शोर अभी थोड़ा होशियार है, थोड़ा सोए हैं। मैं धीरे क्यों कह रही हूँ थोड़ा होशियार है, थोड़े सोए हुए हैं। अभी होता सडनली एक बार नींद आ जाती है, एक बार होशियारी रहते हैं वो बड़े चालू हैं। वो जो नरम नारंगी घर भर को बास कहते हैं ना, वैसा एग्जैक्टली मेरे शोहर के जैसे सेम। हर किसी को, कोई भी नरम नारंगी जो रहता है, जो आवाज़ नहीं करता है, वो अंदर बहुत खतरनाक शातिर, बहुत शातिर रहता है आदमी वो चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, बहुत खतरनाक रहते हैं। हम लोग तो फटाफट कुछ भी कहते हैं, खामोश हो जाते हैं। हम उतने चालाक नहीं रहते, जो बड़बड़ बातें करते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं ना उस तरह। मैं ही अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, अनोखी अनोखी नहीं हूँ मैं। चलो मैं क्या कह रही थी, अरे यार हाँ, मेरे को जोर से मेरे को चिल्लाना पड़ा। अरे दूसरा सवाल का कोई भी आज तक का तुमने जवाब नहीं दी। ये मामूली से किसको याद नहीं रहता, ये पल, ये वक्त, ये घड़ी, ये लम्हा, ये भी याद नहीं। किसका डाल लेते वो भी नहीं। फिर थोड़ी देर में बाद में, हाँ चलो ये क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दिया, किसका है, चलो ये भी माफ़ी तुम्हें, कोई बात नहीं। अभी उधर ही ग्रुप बना के खड़े रहते हैं ना लेडीज लोग, वो तो पता ही चल जाता है किसका है गले का बोल के, वो निकाल के देते हैं ना। थोड़ी ना 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले ले के रखे रहते हैं, किसी का चोरी चुपी से नहीं करते ना। वहाँ जो रहता है उन्हीं का लेके देते हैं, उस तरह की टॉपिक है ना। मेरे को वो उनको पता है, वो नहीं कहना चाहते थे। अभी मैं गाली दे रही थी ना उनको और वो मेरे को तो चिल्ला लेगी बोल के नहीं बोले। चलो वो नहीं बोले। बाद में मेरी बेटी ने कहा हम लोग ऐसा खेले वैसा खेले, उनके दोस्त हंसते इस तरह कहा मेरी बेटी ने। मेरे को दिल में खटका, तुम्हारे दोस्त आए थे क्या, तुम्हारे दोस्त क्यों खेले इस तरह? मेरे को मालूम नहीं, उनके दोस्त लोग आए नहीं है वो भी पता नहीं, वो भी जवाब नहीं दिया। और मेरे को जोर से स्ट्रांगली गुस्सा आ गया, चीखना चिल्लाने पे मजबूर हो गई मैं। अरे कितना कर को टॉर्चर उनका बर्दाश्त करूं, वो बच्चे को छोड़ को जाने के लिए भी उतना स्ट्रांगली चिल्ला हो गए, जान छोड़ ऐसे ही है ना बोल के
ये जो खुशी के पल हैं वो भी बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे ना। दोस्त ऐसा भी मालूम नहीं है क्या इस तरह मैं चिल्लाई। हाँ, ये चिल्लाते चिल्लाते हम दोनों की बहस होते होते रात के कल 3 बजे, कल भी 3 बजे हम लोग होशियार थे दोनों होशियार थे। लड़ाई झगड़ा करते, मेरी बेटी भी होशियार थी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। हाँ, वो भी देखते, मेरे को समझाते, अब्बा उसके उनके अब्बा को समझाते, इस तरह मत करो, तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हमको समझा रही थी। कल भी 3 बजे तक होशियार थी, आज भी 3 बजे को आके वीडियो बना रही हूँ मैं। रात में वो उस तरह होगा, 3 बजे के बाद सुबह हो रही थी तब सो गए हम लोग। बहसबाजी करते 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 ये हो गया। बस फाइनल सुबह में उठे, मेरे शोहर काम गुजार रहे थे। अब रात में इतना मेरे को गुस्सा दिला दिया, टॉर्चर दिला दिया। कभी भी वो होता है ना, जब भी मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ करके आते हैं। वो काम से वापस आ गए। फिर कल तो उन्होंने काम था, रज़ा ले लिया था। अभी काम क्या वो आज काम था उनको, वो वापस आ गए। नहीं वहाँ कुछ वो माल मंगाए ने, वो बेल्ट मैंने कहा ना मीनारे के अंदर जाको वो बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट वो डाल के वो अंदर उतरते हैं, वो नहीं मंगाए थे, वो वापस आ गए। बहाना कोई तो होगा, वो वापस वो आता है, कंपलसरी आना ही है उनको, वो होता है। जब भी मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वापस आ ही जाते हैं काम से वो, नहीं तो एक बार नहीं रहता है वो ऐसा भी हो जाता है। ये तो लड़ाई झगड़ा करते हैं कभी तो, नहीं तो वापस आ जाते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है इस तरह से। चलो ये तो पट्टा बांध के ही पड़ते हैं, बहुत फिसल रहा है मेरे को, ठीक भी नहीं लग रहा है मेरे को। वो गीला था, ये बहुत गीला, अभी थोड़ा सूख गया है। वेल बांधने को नहीं आ रहा था, जस्ट लगा के मैं आ गई। अभी थोड़ा सा, अभी गीला गीला था ना, देखो अभी थोड़ा सा ये हो गया, सूख गया। हाँ, इधर अभी इधर कच्चा है थोड़ा सा। चलो उंगलियां तो भी सूख गए, बांधने को तो हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, इस तरह हो गए। मैं क्या कहती थी, अरे यार क्या कहती थी, हाँ, वापस तो आ गए मेरे शोहर। आने के बाद क्या हो गया, फिर थोड़ी देर कुछ दूसरा काम है देख के आऊँगा, कोई बुलाए मेरे को, इस तरह चले गए मेरे शोहर। ठीक से बांधा, मेरे पैर पे पड़ गया। क्या कह रही थी, हाँ, मेरे शोहर ने फिर गीला गीला है अभी। उंगलियों का सूख गया था वो, मैंने सोचा सूख गया होगा, इधर कहीं दिखाई दे रहा था ना, इधर कुछ हो गया फिक्सेट। चलो, हाँ मैं क्या कहती, हाँ मेरे शोहर, मेरा थोड़ा काम है, मैं देख के आऊँगा दूसरी जगह, कोई बुलाए वो देखूँगा जाके, तो कुछ चले गए। फिर 2-3 घंटे तक वो सुबह में जाके थोड़ा सा दोपहर तक आ गए थे, वो वेटिंग करे उधर इधर घूम के, दोपहर के करीब आ गए थे। फिर आके थोड़ी देर में फिर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वापस आ गए, आके मस्त सो गए। मैं उठ को वो जो दरवाज़ा था, सुबह में मेरे बेटी ने क्या कर दिया, वो जो मार पड़ा था ना तख्ते का मेरे को, वो मजबूत, थोड़ा सा मजबूत हो गया था। वो हमारी दीवारें भी उतनी मजबूत नहीं है, वो बहुत फोखल है। बड़ी मुश्किल से मेरे शोहर ने तख्ता मार के उसको ऐसे वैसे बिठा दिया था, थोड़ा बेटर ही था, वो लूज नहीं था, वो बेटर था। अभी भी थोड़ा काम है वो उसमें करने का,
अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया उसको। आधा विदा हो चुका है, मगर वो बैठा था मजबूत। मेरी बिटिया रानी बड़ी सयानी पानी का तंबल था उधर, वो लेने के लिए उसके ऊपर जंप कर दिया मेरी बेटी ने, तख्ते पर। वो लूज हो गया एकदम। उन्होंने कहा, मेरे मेरे शोहर ने, मैं बाद में आके कर दूंगा फाइनल, इस तरह कहा, बाद में कर दूंगा आके, अभी काम में है ना, फिर वो फाइनल करोगे, मैं बाद में आके कर दूंगा। वो बिठा को गए ऐसे ही बड़ी फोकल से कुछ सपोर्ट दे के चले गए थे मेरे शोहर। वो पूरा एकदम ओपन हो गया, वो पूरा टूट सा गया। उन्होंने जो बनाए थे वो टूट सा गया, दीवार से ओपन हो के पूरा टूट सा गया। वो थोड़ा अभी वो एक लकड़ी देके ऐसा उसको बिठा दिया, बस मैं शाम को आको फाइनल कर दूंगा, बाद में आके फाइनल कर दूंगा। फिर से जाके उधर भी काम नहीं हुआ, वापस आ गए मेरे शोहर। वापस आके अभी वो जाओ करो बोली, नहीं मैं बाद में कर दूंगा बोल के सो गए। छोड़, हम सोने दो। उधर रात में सोए नहीं, 3 बजे सुबह तक अभी झगड़ा करते रहे, सोने दो, देती हूँ घर। उस मैंने सोने दिया, शाम तक मस्त सो के मेरे शोहर फ़ोन आ गया 7 बजे 7:30 को चले गए। आज शुक्राना था, शुक्राना छड़ी का रस्म कहते हैं ना, दूध वो पूरी तोड़ते हैं, तो दूसरे गांव में होता है नहीं, होता है नहीं, हमारे गांव में इधर हर जगह होता है पूरी का रस्म वगैरह वगैरह। वो जनबात अभी तो बंद हो गया है ना बहुत जगह। वो क्या, वो जनबात नहीं दे रहे, क्या वो शादी मेल में नहीं दे रहे, घर के पास ही दे के भेजते हैं ना अभी, थोड़ा थोड़ा बोल के, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो भी दे को भेजते हैं ना। इस तरह का रस्म अब रीत चल रहा है अभी। पहले बहुत जगह क्या वो पूरा सामान रख के, दहेज रख के हर वगैरह करते थे। अभी रूल्स आ चुका है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो वो उस तरह का हो गया, वो चले गए जन्मत था बोल के। जाके आके फिर मैंने रात 9:30 बजे को मैंने फ़ोन किया कि भाई हो गया फंक्शन शुरू हो गया। नहीं अभी अब आए, अभी हो रहा है रस्म, इस तरह का। मैंने चुप ऐसे ही पूछा, कभी आ रहे हो करो। मैं खाने की जिक्र नहीं किया, मैं नहीं गई थी आज भी नहीं गई मैं शुक्राने को। अभी भी दर्द थोड़ा कम हो गया, थोड़ा भी था, और वो ये दर्द से भी ज़्यादा काम ज़्यादा था मेरा आज, बहुत ज़्यादा काम था आज। नॉन स्टॉप सुबह से भी काम कर रही हूँ, जैसे सुबह में उठी मैं तब से भी नॉन स्टॉप चुप करते जा रही हूँ। हाँ बस थोड़ा पल के लिए रिलैक्स बैठ जाती हूँ, चलो वो अलग हो गई। सुबह में वो मेरे शोहर, अभी मैं उठ के वो एक कर रही थी, वो मेरे शोहर आ गए। मैं थोड़ा थोड़ा अभी कर रही थी, नाश्ते को दे के बच्चों को खिला के अभी मैं थोड़ा कर रही थी, मेरे शोहर आके फिर से चले गए थे ना। फिर से जाके अभी मैं शाम काम शुरू करने वाली थी, फिर से आ गए, आको सो गए। मैं वो झाड़ू वगैरह वो नहीं मारा था, अभी शाम हो रही थी, बहुत सारा फैल चुका था। दिल और दिमाग में आ रही यार, अभी पैसा भी नहीं है इतना, कल भी रजा हो गया, आज भी रजा हो गया, घर में पैसा भी नहीं, ये सोचते थोड़ा डल सी हो गई। फिर मैं कपड़ा वो निकाल रही थी, क्या हो अभी कल पहनने के लिए कौन सा डिसाइड करना। हाँ मेरी शॉपिंग के बारे में मैं कहती हूँ, अभी ये सुबह में डाल दूँगी ना, संडे शादी को जाने से पहले ये डाल दूँगी। सुबह में से तो संडे है, मैं वो पर्स चप्पल लेना ज़रूरी इसलिए था, पैसा अभी मेरे पास उतना अमाउंट नहीं, वो मैं ऐसे तैसे कर चुकी हूँ। अभी चलो खैर, मैं तो गोलमाल करते ही रहती हूँ, अभी थोड़ी सी चालाक हो चुकी हूँ ना, पहले तो नहीं थी स्टार्टिंग में। चलो वक्त के साथ हर एक इंसान बदलता है, बदलना पड़ता है, मगर हर किसी को ठीक तरीके से बदलना चाहिए, बुरी तरीके से नहीं। चलो मैं हुआ तभी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं बुरी तरीके से कभी भी ना बदलूं। क्या क्या कह रही थी मैं, हाँ वो लेने का एक मतलब है, वो मेरे को बहुत महंगा पड़ गया, 600 का चप्पल मेरे हिसाब से। पता नहीं दूसरे कमेंट्स करो बोली, मैं कौन भी करे नहीं कमेंट्स। हाँ सिर्फ ये कहा चप्पल ठीक है ठीक है, अरे यार वो उसको बताना भी चाहिए ना, वहाँ दाम ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह तो भी कोई नहीं बताया मेरे को तो दाम बहुत ज़्यादा हो गया।
वो पहली बार दूसरी बार किस तरह होगा मैं बाद में कह दूंगी। मैं वो चप्पल डाल रही थी 4 साल तो हो गए, शायद 3-4 साल हो गए वो चप्पल लेके। सामने का बहुत ओपन हो गया है, इसलिए अभी ठीक नहीं होगा ना बोल के मैं अभी मेरे पास महंगे महंगे लुबाज नहीं हैं, महंगे महंगे। अब लोग बहुत सारे बेहतरीन नवे नवे पहने हुए होते हैं ना, मेरे को वो पहनने में कोई एतराज़ नहीं, पुराना माल मैं खुश रह जाती हूँ। अभी मोमेंट अलग है ना, अभी बहुत कुछ। अब लोगों को सिर्फ अच्छे अच्छे लिबास चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी अलग अलग करते हैं ना ट्रीट। अब सब लोगों को पता है, और दुनिया के हिसाब दुनिया कैसी चल रही है अभी, जो जहाँ चिकना रहता है उधर ही झुकना होता है ना, इस तरह हो जाता है। चलो, मैं तो उसमें खुशी होती हूँ। मैं कितने साल के तभी कपड़े थे, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उसमें, मेरे को नवा होना ही चाहिए नहीं। चलो, ऐसे तैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। चलो फिर, अब मेरा तो बहुत, अभी मैं कल को साड़ी कपड़ा पहनने वाली हूँ, कल और परसों। वो मेरी शादी से पहले के मैंने काढ़ा है। अभी शादी के 2 ही ग्रांड थे ना, एक मैंने गैबर पहना था, एक शादी की मेरी सालगिरह को पहना था, ये दूसरा वाला क्या वो और एक किसी की शादी को चले गए थे ना, वो साड़ी साड़ी 2 ही साड़ी महंगे हैं मेरे शादी के, बाकी के थोड़े उतने नहीं। एक वलीमे की है, एक वो कभी ना कभी और डाल दूंगी, वो अलग हो जाता है ना। अब मैं चमकी का बात कह रही हूँ, वो चमकी की नहीं, वो क्या वो बड़ा साड़ी डालते हैं ना, वो तो अलग ही है, उसमें चमकी का तो काम नहीं है। मैंने कहाँ रखा, वो शायद ट्रंक में रखा है साड़ी। अभी वो उसकी वो एक बच्ची है, चलो वो अलग हो जाती है। और मेरी शादी के बाद मैंने ज़्यादा ख़रीदी नहीं, और मेरी शादी को महंगे महंगे साड़ियाँ कपड़े इस तरह नहीं डाला। चलो, मेरी कहानी में मैं बता दूंगी क्या डाला क्या नहीं। बस तो हमारे अम्मी एक चंद साड़ियाँ ऐसा ले को रखे थे, वो हमारे अम्मी ले को रखे थे। वो साड़ी उतनी भी ग्रैंड नहीं, उतनी भी क्या महंगी नहीं, बस वो 200-300 का तब वो साड़ी, तब का ज़माने में हमारे अम्मी बहुत साल पहले लेके आए थे। वो मैं ऐसे ही कार को रखी थी, वो कभी भी जाते थे लेके वहाँ पर रखते थे। मैं वो कल वो साड़ी पहनने वाली हूँ। परसों कोई और एक साड़ी है, वो हमारी दीदी जीजू दिले थे, वो साली का ड्रेस बोल को वो मेरे को साली के ड्रेस शादी के टाइम पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लेके आए थे। 250-300 का ड्रेस लेके आए थे, मेरे को देख के चीड़ आ गई थी। बेंगलुरु का आइटम अभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके फैमिली मेम्बर, तब वो पता नहीं क्यों नहीं लेके आए। अब बेंगलुरु से आ गए थे ना, और वही अभी मैंने कहा ना, शुक्राने में देते हैं ना साली को ड्रेस, बहुत वो भी कपड़े का पीस था, उतना हैवी कुछ भी नहीं था। वो अभी भी है, मैं कभी डाल के दिखा दूंगी, अभी भी है मेरे पास ड्रेस वो। आप लोग देख को डिसाइड करो वो कितने में आएगा। वो देखो, मेरे को बहुत ख़राब दिखा था, मैं बहुत गुस्सा आ गया है। मैं अकेली साली थी ना, और कोई बहनें भी नहीं थे ना, और वो बेंगलुरु से आ गए थे ना, मैं वो अलग समझ रही थी। अब मेरे को बहुत अच्छे कपड़े लाएंगे, अभी तो मेरे तकदीर में बहुत अच्छे कपड़े आ जाएंगे, मैं ये सोच रही थी। और पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं लेके आए, मेरे को पता नहीं। मेरी तो तकदीर में उस तरह होगा। मैं हमारे जीजू को बाद में मैंने कह दिया, हम कैसे ले लगे ना जीजू कपड़े, में जो अच्छे कपड़े लगे नहीं तो मैं इस तरह मैंने कहा। कहने से हम क्या भी समझने को छोड़ो, मैं बोल को वो साड़ी दिले थे। उसके बाद उनकी शादी के बाद मेरे को, मेरी शादी से पहले वो साड़ी दिले थे, वो पहन रही हूँ वलीमे को। और वो जो कल मैं पहन रही हूँ, हमारा मिल लिए थे वो साड़ी, मेरी शादी से पहले वो साड़ी पहन रही हूँ। चलो देखते हैं कल, वो इसीलिए वो उतने पुराने पहन रही है ना। अभी वो ठीक होगा या नहीं होगा, इसीलिए मैं वो सोच के, वो परस मेरा थोड़ा पुराना हो गया। बहुत अच्छा ग्रैंड नहीं था, वो सिर्फ 200 का परस है। वो चप्पल तो 600 की मैंने ये रील डाली या नहीं डाली पता नहीं, सुबह में डाला था, याद नहीं आ रहा मेरे को। मैंने काढ़ा है उसका रेट वगैरह। वो ब्लाउज तो की देखने के लिए भी गई थी। हाँ, अभी वो साड़ी पहन रही हो ना, उसके जोड़ को ब्लाउज भी नहीं था, मैं वो ब्लाउज लेने के भी चले गई थी। सिर्फ 100 रुपये का
ब्लाउज दो। मैं वो पहले वीडियो में भी वो दुकान के जब बताई 100 रुपये का दिखाऊँ, अभी वो मेरे को भी वो 3 ले लिया ना मेरे को डिस्काउंट दे के, शायद वो मेरी तरफ से उनको व्यापार मस्त होगा। बहुत सारे लोग हमारे दावणगेरे वाले जाको ले चुके हैं, उन्होंने मेरे देखते ही मेरे को पहचान के थोड़ा सा उसको दाम कम कर दिया, मेरा साइज का भी कम कर दिया, उन्होंने 100 रुपये में दे दिया। मैं स्टार्टिंग से लेके आई हूँ 2-3 बार, वो मेरे को ज़्यादा ही दे दिया था। अभी मेरे को भी वो मेरा साइज का थोड़ा कम बहुत ये हो रहा है, उतना भी परफेक्टली नहीं है वो, इसीलिए वो 100 रुपये दे चुके हैं, इसीलिए मैं 100 रुपये में लेके आई वो। चलो इस तरह हो गई। ऐसे वैसे चलो कैसे कि कल का दिन देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं। हाँ वो हो गया। मैं सुबह में अभी 2 दिनों से मेरी दर्द के खातिर थोड़ा कल डल सी थी, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा हुआ नहीं। मेरे शौहर को सो गए थे ना आज, इंतज़ार करते करते वो जाने के बाद पूरी घर की सफाई, किचन रूम पूरा हॉल बेडरूम पूरा फाइनल परफेक्टली मैंने बहुत बेहतरीन चकाचक कर दिया। अभी बच्चे भी चले गए थे, वो भी मेरे शौहर चले गए थे ना, और घर में बहुत सारा काम था मेरे को, वो काम फाइनल करना था, बर्तन धोना था, सब कुछ फाइनल करना था। और कल पहनने के लिए परफेक्टली काट के भी रखना चाहिए ना, अभी नहीं काटेगा तो इधर भी पसारा उधर भी पसारा, वो भी खींचो ये भी खींचो, इस तरह वो कितना भी काट कर रखो तो खींचना ही पड़ता है, पसारा हो ही जाता है। जस्ट कॉमन, हर किसी के घर में। वो भी फंक्शन को चले जाओ पूरा बिखर जाता है, किसी गाँव को जाओ कुछ लेने के लिए जाओ तो पूरा बिखर ही जाता है। वो परफेक्टली कभी कभार ही होता है, वो हर किसी के घर में जस्ट कॉमन 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 होता है। तो हमारा भी ऐसा है, मैंने बेहतरीन काट को रखी हूँ। अब 4 जने के कपड़े काटना, और जो पहनना रहता है जेवर वगैरह डुप्लीकेट ही सही। चलो खैर, अभी मेरा बहुत सारा चला गया है ना, चलो इस जेवर की बात में कह दूंगी मैं। अभी जो है जितना है मैं वो काट को, अभी मेरी बच्ची को भी, मेरे बेटे को भी, मेरे शौहर को भी मैंने काट को इस तरह रखा। अब फिर वो शाम हो गई, रात हो गई, 10 बजे हो गए। ये खाने को वहाँ से नहीं लेकर आए। मैंने थोड़ी देर पहले ने पूछा था, मैं लेट आऊँगा, 12 बजे को आऊँगा। अब 12 बजे को आएंगे तो क्या लेके आएंगे, क्या इनका इंतज़ार करना। मैं टमाटर की चटनी बना के खाना था, मैं खा लिया, खाना बना के खा लिया मैंने, टमाटर की चटनी भी खाना। चलो मस्त मेरा खाना हो गया। आज तो टिफ़िन का मैं थोड़ा सा भी कल वो उम्मीद कर सकती हूँ ना, हमारे ननद के घर का था, अभी तो बाहर से आ रहा था। अभी वो भीड़ भाड़ में भी मेरे को पता लगता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी मेरे शौहर फिर से दोबारा से नहीं पूछेंगे ना, टिफ़िन दे दो मेरी बीबी को, टिफ़िन दे दो, ये नहीं कहेंगे। मैं ही सोच रही थी इस बार ले को आए, अपनी मुँह खोल को वही लेके गए थे। वो भी मैं खाना खा चुकी थी, 11:30 को आए, बेटे को छोड़ने के लिए आए थे, वो फिर से छोड़ के अभी 1:30 बजे को आए। मेरे शौहर मेरी बेटी फिर से चले गए थे, आज भी कल भी चले गए थे, बेटे को छोड़ के आज भी चले गए थे। मैं 12:30 अब हो जाएंगे वो आए तक, मैं खा हो के वगैरह मैं बर्तन धोने के लिए जा रही थी। 10:30 को 11 बजे को मैं जा रही थी। अभी मेरा खाना भी होगा, अभी मैं बर्तन धोने के लिए जा रही थी। अभी रखे पूरा पानी नहाले को मेहंदी लगा लेंगे, इस तरह मैंने सोचा। मैं चले जा रही थी बाथरूम में, मैं इधर ही आज ऊपर ही धोई, मैं पूरा सफाई, घर का सफाई वो सभी काटे तक लेट हो गया ना मेरे को, तो मैंने ये क्या ऊपर ही बर्तन रखा था। अब मेरा बेटा आते जरी उधर थोड़ा सा खा के आ गया, इधर आने पर घर पे आने पे मेरे को खाना दे दो, इस तरह का। फिर मैं उसको वो तो शाम मैं तो खा चुकी थी ना, बच्चे को खिला रही थी खाना। फिर उसने टॉयलेट आया कर बोला, फिर उसको टॉयलेट को बुला ले को गई, उसमें देरी हो गई मेरे को। फिर से उसका वो फाइनल करके मेरे बेटे को तसल्ली करके 12:30 को जाके पानी नहाले को 1 घंटे को हो गया मेरा। अभी बाहर आ गई, देख थोड़ी देर बाद 1.5 घंटे को वो आ गए। अब वो हौर हमारे दोनों की हौर थोड़ी कोसी ना कोसी बस थोड़ी सी बहस हो गई, वही बहस चल रही थी। ये मेहंदी लगाने से पहले छोड़ो क्या बहस चल रही थी ना, और मैंने कोई क्वेश्चन कर लिया था उनको। अरे टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह मैं अब बाद में कह दूँगी, बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो। मैं रखती हूँ, प्लीज़ हो सके तो
लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखिए, खुदा हाफिज़। टन टन। मेरी मेहंदी कैसी है बता दो, सिंपल तरीके की। देखो ये TS एनी टाइम रहता है, मैं लगाती हूँ। मेरे शोहर को भी वो मैं स्पिलिंग लगाती हूँ, उनको लगा दूंगी तो वो लगा लेंगे। उनको हाथ छुड़ा के लगाना है मेरे को। अभी बहुत दिन हो गए मैंने उनको लगाया ही नहीं मैं ही इतने टेंशन में हूँ ना मैं लगाती हूँ तो वो लगा लेते हैं। उनको भी भारी पसंद। चलो मैं मेरे शोहर की बातें बाद में कह दूँगी, उनको क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।